नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरोग्य भव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कफ निवारण के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल कफ एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इस कफ के कारण ही बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो आज छोटे छोटे घरेलू नुस्खों के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि इस कफ का निवारण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो है, जब आप चाय पीते हैं तो 1 कप चाय में 1 चुटकी नमक मिला लें। वही नमक जो साधारण नमक होता है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, 1 चुटकी उसमें नमक मिला लें और उस गर्म चाय को पिएं। तो इससे गले का इन्फेक्शन, गले का कफ और छाती का कफ धीरे धीरे ये कम होने लगता है और कफ की समस्या दूर होने लगती है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उच्च रक्तचाप, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो इस तरह की चाय का प्रयोग ना करें, क्योंकि नमक डलता है इसमें, तो नमक से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड करें या सोच समझ कर इसका प्रयोग करें। अब ऐसे लोगों के लिए मुलेठी की चाय सबसे बढ़िया रहती है। मुलेठी का पाउडर, मुलेठी आप सभी जानते ही हैं, मुलेठी का पिसा हुआ चूर्ण या पाउडर उसका, वो जैसे आप चाय बनाते हैं, 1 कप चाय में अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी, शक्कर या दूध पत्ती वगैरह आप डालते हो, उबालते हैं, उसी चाय में आप 2 चुटकी मुलेठी का चूर्ण, मुलेठी का पाउडर आप डाल दीजिए और उसको उसी तरह उबालिए जैसे चाय उबालते हैं, जैसे चाय बनाते हैं। जब उबल जाए अच्छी तरह से तो उसको छान के और अपने हिसाब से उसको आप धीरे धीरे जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से आप पीजिए। हल्का गर्म या ज़्यादा गर्म, जैसा भी आपको पीना आप पीजिए। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो इससे थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। और इस मुलेठी की चाय से वही गले का दर्द, गले का इन्फेक्शन, हमारी चेस्ट का जो कफ है, ये सारी परेशानियां इससे बड़ी जल्दी दूर हो जाती हैं। हल्का फुल्का सा अगर जुकाम भी है तो वो थोड़ा सा वो भी ठीक हो जाता है। मुलेठी का एक और तरीका बताता हूँ दोस्तों। मुलेठी के छोटे छोटे टुकड़े आप ले लीजिए, 3, 4 या 5 टुकड़े आप अपनी जेब में डालकर रखिए और दिन में 3-4 बार वो छोटे छोटे टुकड़े, अपना 1 टुकड़ा मुंह में रखो और उसको धीरे धीरे चबाओ, उसका मीठा मीठा उसका रस निगलते रहो। और जब वो बिल्कुल पूरी तरह से वो निचुड़ जाए, जब उसमें से सारा स्वाद, सारा रस जब उसका खत्म हो जाए, तो वो जो एंड में जो फोक बचेगा उसका, तो उसको आप फेंक दीजिए। इसी तरह दिन में 4 बार 5 बार इस तरीके से आप कीजिए। इससे भी आपके गले का इन्फेक्शन, गले का कफ और छाती का कफ, ये समस्या दूर होगी। और मुलेठी को इस प्रकार से चूसने से ये एसिडिटी को भी फायदा पहुंचाती है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, अदरक का प्रयोग कैसे करना है। आप सभी जानते हैं, अदरक हम सभी लोगों के घरों में होती है। 5 से 6 ग्राम, लगभग 5 से 6 ग्राम की मात्रा में अब अदरक लेनी है। उसको छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उन छोटे छोटे टुकड़ों को घी में भूनना है। मतलब घी, चाहे देसी घी हो या विलायती घी हो, जैसा भी घी हो, घी होना चाहिए। घी में भूनना है, हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ज़्यादा भूनने से उसमें कड़वाहट आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा हल्का भूनना है। एक चमचे में, 1 चमचा जो सर्विंग स्पून होता है, बड़ी चम्मच, उसके अंदर आधा पौना चम्मच आप घी लीजिए। उसमें 5-6 ग्राम ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डालकर उसको हल्का हल्का भून लीजिए। जब वो हल्का हल्का भुन जाए तो उसको आंच से हटाकर किसी और बर्तन में पलट दीजिए, ताकि उसका भुनने का प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके 3 हिस्से कर लीजिए। फिर एक हिस्सा सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे बाद, दूसरा हिस्सा दोपहर को भोजन करने के आधे घंटे बाद, और तीसरा हिस्सा रात को या शाम को खाना खाने के आधे घंटे के बाद वो लेना है आपको। और करना कुछ नहीं है, आप उसमें से एक हिस्से को आप अपने मुंह में रखिए, धीरे धीरे चबाइए, उसका रस आप चूसते रहिए। उसका रस निगल देंगे आप जब, तो आपके गले में जो इन्फेक्शन है, जो कफ है, या छाती में जो कफ है जमा हुआ है, वो धीरे धीरे वो निकलने लगेगा। और जो भोजन आपने करा है उसके द्वारा जो कफ बनना है वो कफ भी नहीं बनेगा, और जो पुराना कफ जमा हुआ है धीरे धीरे वो भी पिघलेगा, वो भी मेल्ट होके निकलेगा इससे। तो इस प्रकार अदरक का प्रयोग करके भी अपने कफ की समस्या को, पुराने कफ की समस्या को
और नए कफ की समस्या को, दोनों को ही आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो अदरक का प्रयोग है ये वो लोग ना करें जिनको खूनी बवासीर की समस्या है, ब्लीडिंग पाइल्स, वो लोग इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि अदरक खून को पतला करता है। जिनको ब्लीडिंग हो रही है उन्हें अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए ब्लीडिंग के समय में अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी दवाइयाँ या ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे जो भी मैंने आपको बताए हैं, इनका सेवन करने के बाद लगभग 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इनका सही तरीके से शरीर में तभी असर होगा जब आप 1 घंटे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जैसा कि आपको बताया, चाय में नमक वाला प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए मुलेठी वाली चाय या मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना वो ज़्यादा सही है। असर सबका एक जैसा ही है। चाय में नमक डालकर पिएंगे तो जो असर उससे होगा वही बिल्कुल इफेक्ट, वही असर मुलेठी वाली चाय से भी होगा। 3 से 4 दिन तक आप मुलेठी वाली चाय सुबह शाम 1-1 कप चाय आप पीजिए, या ज़रूरत पड़े तो दिन में 3 बार, वरना तो सुबह शाम 1 कप चाय, सुबह मुलेठी वाली 1 कप चाय और शाम को मुलेठी वाली 1 कप चाय। इस तरीके से सुबह शाम आप 1-1 कप मुलेठी वाली चाय पिएंगे, 2 या 3 दिन तक पिएंगे, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपके गले का इन्फेक्शन, आपके चेस्ट का कफ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यदि ज़रूरत हो तो आप कंटिन्यू इसको रखो, नहीं तो आप बंद कर सकते हो। ये छोटे छोटे से नुस्खे हैं दोस्तों, इनको आप हमेशा फॉलो कीजिए। कभी भी समस्या कोई जैसे सीजन चेंज होता है या कभी भी कफ खांसी जुकाम की समस्या होती है, तो जैसे ही समस्या आरंभ होती है, जैसे ही समस्या शुरू होती है, तुरंत आप इनमें से किसी भी एक नुस्खे को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी समस्या शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं ये जो सारी जानकारी आपको देता हूँ, ये मेरे अपने आजमाए हुए नुस्खे हैं। अपने तजुर्बे के आधार पर मैं आप लोगों के साथ ये सारी होम रेमेडीज शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय की, भारत सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय की अलग अलग तरह की किताबों से ये नुस्खे ढूंढ कर कहीं से इकट्ठे करके आप लोगों के लिए ये सब मैंने एक जगह रखे हैं निकाल कर। तो उनमें जैसा वर्णित है, उनमें जैसा भी कहा बताया गया है, जैसा भी जिस तरीके से लिखा गया है, वो एज इट इज वो जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगा आप लोगों के लिए एक रोचक जानकारी लेकर, बहुत ही सरल आसान घरेलू नुस्खे लेकर। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। नमस्कार।